पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी अपने इस कथन में कह रहे हैं कुछ सूक्ष्म ज्ञान को दर्शा रहे हैं। हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम उसे ध्यानपूर्वक ग्रहण करें। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि जो प्रकृति है वो प्रकृति की सृष्टि है, प्राकृतिक सृष्टि है। जो प्रकृति आप यहाँ देखते हैं, जो रंग कलर हरा कुछ भी देखते हैं यहाँ पर, नाना प्रकार के जो रंग आप देखते हैं यहाँ पर, चाहे वो आसमान का हो, चाहे पेड़ पौधों का हो, चाहे कोई भी वनस्पति का हो, सब प्राकृतिक सृष्टि है। ये प्रकृति के द्वारा उत्पन्न है। ये मतलब कहने का मतलब है ये कोई इसकी रचना जो है कोई संबंध के द्वारा नहीं है कि कोई रज बीरज के संयोग से इसकी रचना हुई हो। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि ये जो प्रकृति है प्राकृतिक रचना है। ये सृष्टि स्वयं से उत्पन्न होने में सक्षम थी। ये जो सृष्टि है ये स्वयं से का मतलब ये होता है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये कोई योनि के द्वारा उत्पन्न नहीं है, कोई पति पत्नी जैसे संबंध के द्वारा ये सृष्टि नहीं है। ये सभी सृष्टि अजेय है, मतलब ये सृष्टि जो है अजेय है। ये सृष्टि अजेय है, जो प्राकृतिक सृष्टि है वो अजेय है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये अजेय है। अजेय सृष्टि देख रहे होंगे कि जिसका कभी भी अंत नहीं होता है, जिसको आज तक किसी ने बस नहीं कर पाया है, जिसका ये छोर से वो छोर का मतलब कोई आदि अंत नहीं पाया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये सृष्टि है जो अजेय है, जो प्रकृति है, जो प्राकृतिक सृष्टि है वो अजेय है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं यहाँ कोई भी देवता व देवी नाम से बसी करता है तो वो प्रकृति का अंश नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं यहाँ कोई देवी के नाम से, कोई देवता के नाम से पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है या बसी कर रहा है, अपने बसी कर रहा है, मतलब ऐसी जो ये सृष्टि है ये वो सृष्टि नहीं है।
ये कोई मंत्र आदि के बसी में नहीं होने वाली है, कोई देवी देवता शक्ति नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि देवता व देवी नाम से बसी करता है तो वो प्रकृति का अंश नहीं है, जिसको मानो प्रसन्न कर लेता है पूजा के द्वारा, पाठ के द्वारा, तप के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, जिस कुछ को भी प्रसन्न कर लेता है, तंत्रों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, यंत्रों के द्वारा, जंत्रों के द्वारा, जैसे भी वो जिसे बसी कर लेता है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो प्राकृतिक सृष्टि नहीं है, वो प्रकृति की सृष्टि नहीं है, मतलब वो अजेय नहीं है। वो सृष्टि जो है वो अजेय सृष्टि नहीं है, जिसे मानो प्रसन्न कर लेता है। अब खुद समझ लो कि आखिर वो फिर कौन सी सृष्टि है, कौन सृष्टि ऐसी हो सकती है जो मानो अपने बसी कर लेता है, तंत्र मंत्र के द्वारा उसे अपने बसी कर लेता है और उसी को लेकर के उसी को कहीं वो चमत्कार नाना प्रकार के दिखाकर जनता को भ्रम में डाला करता है, उन्हीं शक्तियों के द्वारा, उन्हीं ताकतों के द्वारा जो अजेय नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो अजेय हैं, जो अजेय हैं, जो अजेय नहीं है, इनमें फर्क है। जो प्राकृतिक सृष्टि है वो जीती नहीं जा सकती है, कोई भी उसे पाबंद नहीं कर सकता है। और अतिरिक्त की जो सृष्टि है, अब अतिरिक्त की सृष्टि को समझ लो कि अतिरिक्त की सृष्टि क्या होती है, जिसे मानव ने अपने बसी कर रखा है, कहीं किसी भी देवी देवता के कोई भी नाम से वो बसी कर रखा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि किसने किसको प्रसन्न कर लिया, वर प्राप्त कर लिया, अपने अधीन कर रखा, ये सभी कुछ सच नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि किसी ने किसी को प्रसन्न कर लिया है, यहाँ पर किसी ने किसी को किसी से वर प्राप्त कर लिया है, या कोई किसी ने किसी को यहाँ पे प्राप्त कर लिया है, और या किसी को किसी ने अपने अधीन कर लिया है, ये सब कुछ सच नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इसमें जरा भी कुछ भी सच नहीं है। मतलब ये जिसको प्रसन्न कर लिया, जिसको खुश कर लिया, जिससे वर प्राप्त कर लिया है, वो सृष्टि प्राकृतिक सृष्टि नहीं है, वो प्रकृति सृष्टि नहीं है। प्रकृति सृष्टि में कोई एक दूसरे को मुग्ध करने की क्षमता नहीं रखता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो प्राकृतिक सृष्टि है उसमें, जो सृष्टि है उसमें एक दूसरे को प्रसन्न करने की क्षमता नहीं है। जो प्रकृति सृष्टि है उसमें एक दूसरे को प्रसन्न करने की क्षमता नहीं है। तो जो प्रकृति के अतिरिक्त की सृष्टि है लिंगधारी, इसके बसी कैसे वो सृष्टि हो सकती है, खुद सोचो। इसका मतलब है कि कहीं भी कोई भी देवी देवता किसी ने प्रसन्न किया है तो वो गलत है, वो देवी देवता नहीं है, वो लिंग सृष्टि का कोई भी कर्मानुसार प्रेतत्व है, जिसे उसने देवी देवता के नाम से प्रसन्न किया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं प्रकृति सृष्टि वरदान व श्राप देने में सक्षम नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो प्राकृतिक सृष्टि है, जो अजेय सृष्टि है, जो सूक्ष्म सृष्टि है, वो ना वरदान देने की क्षमता रखती है और ना श्राप ही देने की क्षमता रखती है। वो उसका मतलब कोई किसी से भी
नहीं होता है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। मानव जिनको पूज्य मानता है, मानव जिनके प्रति नाना विधानों की रचना की है, वो कोई भी प्राकृतिक सृष्टि नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव ने मतलब मानवों ने जिसको अपना पूज्य माना है, जिनको वो पूजता है, उपवास करता है, व्रत करता है, नाना प्रकार के विधि विधान के द्वारा उसे प्रसन्न करता है, खुश करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो कोई मतलब प्रकृति की सृष्टि नहीं है, वो अजय सृष्टि का अंग कोई नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि मानव जिस श्रेष्ठ योनि में है, यह मानव जिस श्रेष्ठ योनि में है, जिस श्रेष्ठ योनि में जहाँ की आवागमन है, जहाँ का जन्म मरण है, इस श्रेष्ठ में मानव है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं उसी सृष्टि की किसी भी योनि को मात्र प्रसन्न करने की क्षमता रखता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव जिस सृष्टि का है, उसी सृष्टि के किसी अंश को, कोई भी अंश को, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि उसी श्रेष्ठ की कोई भी योनि यहाँ पर ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कोई भी योनि का कोई हो, उसे प्रसन्न करने की क्षमता मानव में है। समझ रहे होंगे? तो कोई योनि, कोई ऐसी योनि, गाय भैंस तो प्रसन्न नहीं होगी, केवल एक भूत प्रेतत्व योनि है, प्रेत योनि है, वही प्रसन्न होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि मानव हमेशा उसे ही प्रसन्न कर पाता है, उसे ही सिद्ध कर पाता है, और उसी के प्रति के ही जब तप योग जो कुछ भी करता है वो उसी के प्रति के केवल किया करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जिसकी गणना पाप में होती है, जो ऐसी पूजाएं आदि जो करता है, प्रसन्न करता है, वर देने की क्षमता, श्राप देने की क्षमता अपने को मानता है या अपने इष्ट को मानता है कि वो ऐसा है, तो वो पाप को ही उत्पन्न करने की केवल विधान है। मानव अपनी सृष्टि में किसी योनि को मुग्ध कर सकता है। मानव ने अपने लिए, अपनों के लिए नाना प्रकार की रचनाएं करी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव अपने ही योन मतलब चल योन श्रेष्ठ जो है, इसी में किसी को वो प्रसन्न कर सकता है, अपने लिए कर सकता है, अपनों के लिए कर सकता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अपने के लिए नाना प्रकार की रचनाएं करी है, अपने तथा अपनों के लिए नाना प्रकार की रचनाएं मानव ने यहाँ करी है। नाना प्रकार के देवी देवताओं को मानव ने उत्पन्न किया है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव रचनाकार है, मानव जो है वो रचनाकार है, इसीलिए ब्रह्मांड रचयिता को अपना पद मानता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये जो मानव है ये खुद रचयिता बन के बैठा हुआ है। ये जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, जो ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाला ब्रह्म है, उसका पद मानव मानता है अपने को कि मैं वही हूँ। इसी प्रकार की अधूरी शक्तियाँ, पाप युक्त की शक्तियों को बटोर कर पूजाएं आदि करके अपने को अहंकार में डूब करके घोषित करता है कि मैं ही रचनाकार हूँ। गुरुओं का रूप लेकर के, संतों का रूप लेकर, महात्माओं का रूप, यही कहते हैं कि मैं ही हूँ, आम ब्रह्म अस्मि, मैं ही वो ब्रह्म हूँ, ऐसा कहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि प्रकृति रचना का अंग काल है। प्रकृति रचना का अंग काल है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो प्रकृति की रचना हुई है, जो रचना का एक अंग काल भी है।
और काल पर मानव का वशीकरण कभी नहीं चलता है। वो काल भी अजय है, उसमें जीव नहीं है। वो जो सृष्टि है उसमें जीव नहीं है, क्योंकि वो सृष्टि जो है इच्छा सृष्टि है। जो अजय सृष्टि है उसमें जीव नहीं है। जीव की उत्पत्ति तो यहाँ आती है ब्रह्मांड मध्य। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि जो काल है उसे भी कभी कोई मानो अपने बस नहीं कर पाया है, नहीं कर पाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि काल के गाल में सभी जाते हैं, चाहे जितना पुजारी हो, चाहे जितना संत हो, महात्मा हो, ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, कुछ भी हो। इस पृथ्वी पर जो आया है उसे काल ने अवश्य ही निगल लिया है। काल ने किसी को नहीं छोड़ा है और उस काल पर कभी किसी ने विजय नहीं प्राप्त कर पाई है। कोई पूजा पाठ इत्यादि ऐसा नहीं हुआ है, कोई योग जप तप यज्ञ कोई ऐसा नहीं हुआ है, कोई ज्ञान विज्ञान कुछ भी ऐसा इस सृष्टि में नहीं मानव पैदा कर पाया है कि वो काल पर विजय पा जाए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं फिर भी काल का गाल खाली ही रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ऐसे ऐसे महानों को ये काल निकलता चला जाता है और फिर भी उस काल का जो गाल है, मुँह है, वो खाली का खाली ही रहता है, कभी भरता नहीं है। ऐसे ऐसे बहुत ऋषि मुनि महर्षि कथाकार वेदाकार इत्यादि बहुत उत्पन्न हुए हैं, सब काल के गाल में चले गए हैं और काल पर विजय किसी ने नहीं पाई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी क्या कह रहे हैं? सूक्ष्म ज्ञान की बात कर रहे हैं कि तुम उस सूक्ष्मता को समझो कि जो आज तक काल को विजय नहीं कर पाया है वो तुम्हें मुक्ति कैसे दिला देगा, तुम्हें आवागमन से कैसे छुड़ा देगा। तुम्हें लालच देते हैं, तुम्हारा धन हरण करते हैं, तुम्हारा धर्म हरण करते हैं, कहते कि भगवान मैं हूँ, परमात्मा मैं हूँ, वरदान मैं दे सकता हूँ, श्राप मैं दे सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी इस सब का निवारण करते हुए कहते हैं जब एक काल पर आज तक कोई विजय नहीं प्राप्त कर पाया है, उसे अपने बस ही नहीं कर पाया है, तो उस मानव की क्या हस्ती है। जो इतना इतना ज्ञान बिखेर करके यहाँ गया है उसकी हस्ती क्या है, क्या हुई है। जो आज भी ज्ञान बिखेरेगा, आज भी वो करेगा, जो कुछ भी नया करेगा, पुराना जपेगा, कुछ नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि प्रकृति श्रेष्ठ जो है, प्रकृति श्रेष्ठ अजय, उस पर किसी का कब्जा नहीं हो सकता है, नहीं हो पाया है, नहीं होगा। ये मानव अपनी मूर्खता के बस अहंकार में डूबा हुआ अपने को ब्रह्म का अवतार कहीं मानता है, कहीं ब्रह्म ही मानता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मानव बेबस है, संसार में सभी कुछ मानव द्वारा रचाया गया आडंबर है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं काल के आगे तो मानव बेबस है, उसकी नहीं चलती है, लेकिन वो संसार को बेवकूफ़ बनाने के लिए, नाना प्रकार की ठगाई करने के लिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो नाना प्रकार के आडंबरों को रचाया ही करता है। मानो वो आडंबरों की रचना किया ही करता है। यहाँ जितनी पंक्तियाँ आदि हैं सभी मात्र पाप को उत्पन्न करने वाली हैं। यहाँ जितनी पद्धतियाँ आदि हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ जितनी पद्धतियाँ मानवों ने बनाई हैं, आज तक बनाई हैं, पहले से लेके आज तक जितनी पद्धतियाँ बनाई हैं, वह पद्धतियों का बहुत बड़ा बिखेर है। इसमें धर्म भी आते हैं, इसमें संप्रदाय भी आते हैं, समझ गए हो? इसमें जातियाँ भी आती हैं, पद्धतियाँ, इसमें वेद पुराण शास्त्र ऋषि मुनि गुरु चेला इत्यादि सब कुछ इसी में पद्धतियों में समाहित हो जाते हैं।
तो ओम श्री पीर पैगंबर जी ने सबको समेट के कहा है कि यहाँ जितनी भी पद्धतियाँ आदि हैं सभी मात्र पाप को उत्पन्न करती हैं। केवल पद्धतियाँ ये सभी केवल पाप को ही उत्पन्न करती हैं। कोई पद्धति ऐसी मानो कि बनाई हुई नहीं है जिससे कहीं पाप ना बनता हो, मतलब कर्म ना बनता हो जिसका भोग ना हो। कोई भी मतलब सत्य नहीं है, सारा असत्य का उत्पन्न करने वाला मानव है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। मानव में जितने अवगुणों से पाप करता है उतने ही पाप गुणों से करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मानव जितने अवगुणों से पाप करता है, जितने अवगुणों से पाप करता है उतने ही पाप वो गुणों से भी करता है। मानव जब उसके अंदर क्षमता ही वही है, सच की कोई उसके पास लियाकत नहीं है, कोई भाषा नहीं है सच की, तो जितने पाप वो अवगुणों के द्वारा करता है उतने ही पाप वो गुणों के द्वारा करता है। इसीलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव का आवागमन कभी समाप्त नहीं हुआ करता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।